वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 2 दिसंबर 2020 और 2 दिसंबर 2020 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा, तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन ही पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज के इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप पर आपको सारे पीडीएफ एक साथ मिल जाएंगे और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप उस लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में बीएसएफ का 56वां स्थापना दिवस कब मनाया गया है? तो अभी 1 दिसंबर को बीएसएफ यानी कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस का 56वां स्थापना दिवस मनाया गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। 1 दिसंबर 1965 को बीएसएफ की स्थापना हुई थी और इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? न्यू दिल्ली में। इसके प्रेजेंट टाइम पे महानिदेशक कौन है? राकेश अस्थाना। अच्छा, बीएसएफ से एक बहुत ही डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन बनता है और एक बार एक क्वेश्चन पूछा गया कि रक्षा की पहली दीवार किस फोर्स को कहा जाता है? रक्षा की पहली दीवार भारत में जितने भी फोर्स हैं, जैसे इंडियन नेवी है, इंडियन एयरफोर्स है, नेशनल कोस्ट गार्ड है, ये जितने भी फोर्स हैं इनमें से किस फोर्स को रक्षा की पहली दीवार कहा जाता है? तो बीएसएफ है जिसे रक्षा की पहली दीवार कहा जाता है, ये आप याद रखिए। और बीएसएफ का कभी कभी मोटो पूछ लिया जाता है, तो बीएसएफ का मोटो क्या है? ड्यूटी अनटू डेथ। क्या है मोटो? ड्यूटी अनटू डेथ। तो इतना आप बीएसएफ के बारे में याद रखिए। अच्छा, 1 दिसंबर को ही एक और इंपॉर्टेंट डे बनाया जाता है, ये आपको डेफिनेटली याद भी होगा। 1 दिसंबर को वर्ल्ड एड्स डे मनाया जाता है। एचआईवी से पीड़ित लोगों के लिए समर्थन जुटाने के लिए और ऐसे लोग जो एचआईवी की वजह से इस दुनिया से चले गए उनको याद करने के लिए हर साल 1 दिसंबर को वर्ल्ड एड्स डे मनाया जाता है। अच्छा, इस बार के वर्ल्ड एड्स डे की थीम क्या है? ग्लोबल सॉलिडेरिटी शेयर्ड रेस्पॉन्सिबिलिटी। क्या है? ग्लोबल सॉलिडेरिटी शेयर्ड रेस्पॉन्सिबिलिटी। तो ये थीम भी आप याद रखिए। अच्छा, आज के इस वीडियो का हम टारगेट रखते हैं 40,000 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और मैं आपको भी बोलता हूं, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो, चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सहकारी क्षेत्र की क्षमता के विकास में मदद के लिए सहकार प्रज्ञा पहल किसने शुरू की है? तो प्रेजेंट टाइम पे हमारे केंद्रीय कृषि मंत्री हैं नरेंद्र सिंह तोमर। इन्होंने सहकारी क्षेत्र यानी कि कोऑपरेटिव जो सोसाइटी होती हैं उनकी क्षमता के विकास में मदद के लिए सहकार प्रज्ञा पहल शुरू की है। सहकार प्रज्ञा पहल ये क्या करेगी? तो ये प्राथमिक सहकारी समितियों को प्रशिक्षण प्रदान करेगी। अच्छा, नरेंद्र सिंह तोमर ये प्रेजेंट टाइम पे हमारे केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण एवं उद्योग मंत्री भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने 1 दिसंबर को अपना राज्य दिवस मनाया है? तो अभी नागालैंड ने 1 दिसंबर को अपना राज्य दिवस यानी कि स्टेटहुड डे मनाया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। 58वां स्टेटहुड डे मनाया है नागालैंड ने इस साल। ये 58वां स्टेटहुड डे है। एक्चुअल में नागालैंड की स्थापना 1 दिसंबर 1963 को हुई थी। उस टाइम नागालैंड भारत का 16वें नंबर का राज्य बना था। अच्छा, नागालैंड की बात है तो ये है मैप में नागालैंड। नागालैंड की कैपिटल क्या है? कोहिमा। नागालैंड के चीफ मिनिस्टर कौन है? नेफ्यू रियो। और नागालैंड के प्रेजेंट टाइम पे गवर्नर कौन है? RN रवि। अच्छा, नागालैंड में हॉर्नबिल फेस्टिवल भी मनाया जाता है, हॉर्नबिल फेस्टिवल, और ये अभी 1 दिसंबर से शुरू हुआ है और 5 दिसंबर तक चलेगा। इस बार इसको वर्चुअली आयोजित किया जा रहा है, तो ये भी आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने छोटे विक्रेताओं को ब्याज मुक्त ऋण देने के लिए जगन्नाथ थोड़ू योजना शुरू की है? तो जगन्नाथ थोड़ू योजना ये आंध्र प्रदेश ने शुरू की है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। जो छोटे विक्रेता है, जो स्ट्रीट वेंडर है, उनको 10,000 रुपए तक का लोन प्रदान किया जाएगा इस योजना के तहत, जगन्नाथ थोड़ू योजना। अब आंध्र प्रदेश ने शुरू की है, तो ये है मैप में आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की 3 कैपिटल है, एक है अमरावती, एक है विशाखापट्टनम और एक है कुर्नूल। अमरावती लेजिस्लेटिव कैपिटल है, विशाखापट्टनम एग्जीक्यूटिव कैपिटल है और कुर्नूल जुडिशियल कैपिटल है। ये मैं आपको बार बार बता रहा हूं, तो ये आपको डेफिनेटली याद हो जाना चाहिए।
आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं जगन मोहन रेड्डी और आंध्र प्रदेश के गवर्नर कौन है? बिश्वभूषण हरिचंद्रन। अच्छा, भाषा के आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य है आंध्र प्रदेश, ये आप याद रखिए। आंध्र प्रदेश में मोबाइल हैंड वॉश सुविधा स्टेशन शुरू हुए हैं। नवरनालू पेदलांदगी कार्यक्रम आंध्र प्रदेश में शुरू हुआ है। जगन्नाथ विद्या दीवेना योजना आंध्र प्रदेश में शुरू हुई है। और निगाह ऐप और कोविड फार्मा ऐप, ये दोनों ऐप आंध्र प्रदेश में लॉन्च हुई। अच्छा, आरोग्य मित्र भी आंध्र प्रदेश में नियुक्त किए गए हैं। स्वास्थ्य मित्र राजस्थान में नियुक्त किए गए हैं और किसान मित्र हरियाणा में नियुक्त किए गए हैं। अच्छा, फलों के उत्पादन में पूरे देश में आंध्र प्रदेश नंबर 1 पे है। ऑनलाइन निष्ठा कार्यक्रम आंध्र प्रदेश में शुरू हुआ है। अच्छा, आंध्र प्रदेश की 2 झील सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक है कोलेरू और एक है पुलिकट झील। ये 2 आंध्र प्रदेश की इंपॉर्टेंट झील है। अच्छा, आंध्र प्रदेश के 2 ही इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क हैं, एक है श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क और एक है पापी कोंडा नेशनल पार्क। तो इतना आप आंध्र प्रदेश के बारे में याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बोबा डोप का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो बोबा डोप ये एक फुटबॉलर थे और अभी इनका निधन हो गया। तो इस क्वेश्चन का से ऑप्शन सही है, ये थे बोबा डोप। एक्चुअल में इनका पूरा नाम है पापा बोबा डोप और ये सेनेगल के फुटबॉलर थे, अभी इनका निधन हुआ है। 2002 के जो फीफा वर्ल्ड कप सेनेगल ने जीते थे उसमें इनकी अहम योगदान था, तो इनका नाम आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जेम्स वोल्फेसन का निधन हुआ है, वे किस संगठन के प्रमुख थे? तो जेम्स वोल्फेसन ये वर्ल्ड बैंक के पूर्व प्रमुख थे और अभी इनका निधन हो गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट थे, तो वर्ल्ड बैंक की स्थापना कब हुई? 1944 में। वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहां पे है? वॉशिंगटन डीसी में। और वर्ल्ड बैंक के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? डेविड मालपास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने निःशुल्क कोविड-19 वैक्सीन की खुराक प्रदान करने की घोषणा की है? तो अभी बांग्लादेश ने अपने नागरिकों को 3 करोड़ निःशुल्क कोविड-19 वैक्सीन की खुराक प्रदान करने की घोषणा की। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब घोषणा बांग्लादेश ने की है, तो ये है मैप में बांग्लादेश। बांग्लादेश की कैपिटल क्या है? ढाका। बांग्लादेश की करेंसी क्या है? टका। बांग्लादेश की प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? शेख हसीना। और बांग्लादेश के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? अब्दुल्ला हामिद। अच्छा, इंडिया और बांग्लादेश के बीच में संप्रति एक्सरसाइज होती है, इस बार ये मेघालय में हुई थी। मुफ्त इंटरनेट सेवाओं पर प्रतिबंध लगा दिया है बांग्लादेश ने। डिजिटल हार्ट प्लेटफॉर्म भी बांग्लादेश में लॉन्च हुआ था। और जो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड है, इसने खिलाड़ियों के स्वास्थ्य और मानसिक शांति को ट्रैक करने के लिए एक ऐप लॉन्च कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए मुफ्त एम्बुलेंस सेवा शुरू करने की घोषणा की है? तो अभी पश्चिम बंगाल गवर्नमेंट ने जो सड़क दुर्घटना पीड़ित हैं उनके लिए मुफ्त एम्बुलेंस सेवा शुरू करने की घोषणा की है। ऐसे स्पॉट जहां पे एक्सीडेंट ज्यादा होते रहते हैं, जिन्हें एक्सीडेंट स्पॉट कहते हैं, जहां पे बहुत ज्यादा चांस रहते हैं एक्सीडेंट की, उनके आसपास ये एम्बुलेंस तैनात रहेगी और मुफ्त सेवा रहेगी। तो पश्चिम बंगाल ने इसको शुरू करने की घोषणा की है। अब पश्चिम बंगाल ने शुरू की है, तो ये है मैप में पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल की कैपिटल क्या है? कोलकाता। अच्छा, कोलकाता किस नदी के किनारे स्थित है? हुगली नदी के किनारे स्थित। पश्चिम बंगाल की चीफ मिनिस्टर है ममता बनर्जी। पश्चिम बंगाल के गवर्नर कौन है? जगदीप धनखड़। अच्छा, पश्चिम बंगाल में सनाने ऐप लॉन्च हुआ। सुंदरबन नेशनल पार्क और बुक्सा नेशनल पार्क, ये दोनों नेशनल पार्क पश्चिम बंगाल में है। जलदपारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, महानंदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये दोनों वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पश्चिम बंगाल में है। और मातृ स्मृति योजना, ये भी पश्चिम बंगाल में शुरू हुई थी। स्नेहर फॉरेस्ट योजना और प्रोचेस्टा योजना, ये भी पश्चिम बंगाल में शुरू हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में लोकसभा का नया महासचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो अभी उत्पाल कुमार सिंह को लोकसभा का नया महासचिव अपॉइंट किया गया। तो इस क्वेश्चन का से ऑप्शन सही है, ये है उत्पाल कुमार सिंह और इन्हीं को लोकसभा का नया महासचिव अपॉइंट किया गया है। ये एक वरिष्ठ आईएएस अधिकारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहरीन ग्रैंड प्रिक्स 2020 का खिताब किसने जीता है? तो अभी लुइस हैमिल्टन ने बहरीन ग्रैंड प्रिक्स 2020 का खिताब जीता। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है, ये है लुइस हैमिल्टन। ये मर्सिडीज के ड्राइवर हैं और इन्होंने बहरीन ग्रैंड प्रिक्स 2020 का खिताब जीत लिया है। अच्छा, ये इनका इस सीजन का 11वां खिताब है जो इन्होंने जीता है और ये इनकी पूरे कैरियर की 95वीं जीत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो वर्षा जोशी, ये एक आईएएस अधिकारी हैं।
इनको अभी नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड यानी कि एनडीडीबी का नया अध्यक्ष अपॉइंट किया गया। तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन सही है, ये है वर्षा जोशी। ये एक आईएएस अधिकारी हैं और इन्हीं को नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड का नया अध्यक्ष अपॉइंट किया गया है। अच्छा, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, इसकी स्थापना कब हुई? 1965 में। इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? गुजरात के आनंद में। गुजरात में एक जगह है आनंद, वहां पे इसका हेडक्वार्टर है। और अब इसकी नई अध्यक्ष तो यही अपॉइंट की गई हैं, वर्षा जोशी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सूर्यधार झील का लोकार्पण किया है? तो अभी उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सूर्यधार झील का लोकार्पण किया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। देहरादून के पास डोईवाला में ये सूर्यधार झील का लोकार्पण हुआ है। ये झील के आसपास 18 से 20 किलोमीटर की रेंज में जितने भी गांव, जितने भी कस्बे पड़ते हैं, उनमें शुद्ध पेयजल के संकट को दूर करेगी। अब उत्तराखंड में उद्घाटन हुआ है, तो ये है मैप में उत्तराखंड। उत्तराखंड की कैपिटल क्या है? देहरादून। अच्छा, उत्तराखंड की एक समर कैपिटल और बन गई है। उत्तराखंड की समर कैपिटल बनी है गैरसैंण। उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत और उत्तराखंड की गवर्नर हैं बेबी रानी मौर्य। अच्छा, उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क ये इंडिया का सबसे पुराना नेशनल पार्क है, इसलिए इसका पूर्व नाम पूछ लिया जाता है। तो इसका पूर्व नाम है हैली नेशनल पार्क। उत्तराखंड में ही फूलों की घाटी भी है। अच्छा, एक घाटी और एग्जाम में पूछी जाती है, शांत घाटी। तो शांत घाटी कहां पे है? केरल में है। उत्तराखंड में कोरोना वायरस पोर्टल दृष्टि लॉन्च हुआ था। यह कोरोना वायरस के बारे में सटीक जानकारी देने के लिए था। बेरोजगार युवाओं के लिए होप पोर्टल, यह भी उत्तराखंड में लॉन्च हुआ। और भारत का पहला लाइकिन पार्क उत्तराखंड में खुला है। उत्तराखंड क्रिकेट टीम के नए कोच बने थे वसीम जाफर। स्मृति वन का उद्घाटन भी उत्तराखंड में हुआ था। अच्छा, उत्तराखंड में हरेला पर्व मनाया जाता है और एक और त्योहार मनाया जाता है फूलदेही त्योहार, यह भी उत्तराखंड में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने किस देश के साथ परमाणु ऊर्जा समझौते को 10 साल के विस्तारित किया है? तो अभी अपने देश भारत ने अमेरिका के साथ जो परमाणु ऊर्जा समझौता है उसको 10 साल के लिए एक्सटेंड कर दिया है। तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन सही है। अब ये अमेरिका के साथ है, तो अभी अमेरिका ने ऑफिशियली WHO से अलग होने की घोषणा की थी और जो ओपन स्काई ट्रीटी है उसको भी छोड़ने की घोषणा कर दी थी अमेरिका ने। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस की उड़ान पर प्रतिबंध भी लगा दिया था अमेरिका ने। और अमेरिका के अभी नए राष्ट्रपति कौन चुने गए? जो बाइडेन। और नई उपराष्ट्रपति कौन चुनी गई? कमला हैरिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कंपनी को ब्रह्मपुत्र नदी पर देश के सबसे बड़े सड़क पुल के निर्माण का कॉन्ट्रैक्ट मिला है? तो अभी लार्सन एंड टर्बो यानी कि LNT को ब्रह्मपुत्र नदी पर देश के सबसे बड़े सड़क पुल के निर्माण का कॉन्ट्रैक्ट मिला। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ब्रह्मपुत्र नदी पर देश का सबसे बड़ा रोड ब्रिज बनेगा और यह कितना लंबा होगा? 19 किलोमीटर का। 19 किलोमीटर का यह सड़क पुल होगा, नदी पर बनेगा और इसकी जो लागत है वो 2500 से 5000 करोड़ रुपए होगी। अच्छा, ये असम के धुबरी को मेघालय के फुलवरी से जोड़ेगा। असम में एक जगह है धुबरी, इसको मेघालय में फुलवरी से जोड़ेगा। तो इस पुल का कॉन्ट्रैक्ट मिला है लार्सन एंड टर्बो को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वॉलीबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो अभी अच्युत सामंत को वॉलीबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया का नया अध्यक्ष चुना गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये है अच्युत सामंत, इन्हीं को वॉलीबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया का नया अध्यक्ष चुना गया। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने किस शब्द को 2020 का वर्ड ऑफ द ईयर डिक्लेयर किया है? तो क्वारंटीन को कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने 2020 का वर्ड ऑफ द ईयर डिक्लेयर किया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही था और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूंगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज्यादा से ज्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीजें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन, आपके लिए आज का क्वेश्चन है, हाल ही में सबसे तेज 22,000 अंतरराष्ट्रीय रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है,
तो आप इंस्टाग्राम पे इंद्रेश आरसी, INDRESH RC, इंस्टाग्राम पे इंद्रेश आरसी सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। अच्छा, आज के इस वीडियो का आप टारगेट जरूर याद रखना। आज के इस वीडियो का टारगेट है 40,000 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और आपके पास जो भी स्टडी रिलेटेड व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप हैं, उनमें आप इस वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करो। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आप इसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।